that ADDC Baramulla, ADC Sahab, I would like that CPO Baramulla will hand over in presence of all the dignitaries. Very nice. We worked under your close command and coordination. Basic, जैसा कि एसपी सर ने कहा कि लॉर्ड करें, चाहे वो स्टडीज के हवाले से या करियर के हवाले से, और उस प्रेशर का 50% लोड हम पे पड़ता था, क्योंकि या तो एडिशन प्रिपेयरिंग या मैं जब छोटी थी तो ये सोचती थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी एंड बहुत बचपन से मैं सोचती थी तो काफी लोग बोलते थे कि नहीं इट्स अ विनिंग वे बट आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी खुदा का शुक्र है कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली द ओनली थिंग इज रिक्वायर्ड इज या यहाँ जो लेडीज बैठी हुई है ऐसा नहीं है कि आप पे खुदा ने कुछ कम रखा है यू आर क्रिएटेड एंड इक्वल You are not less. I always say these things to girls. कि अगर आप, it's not a competition. कि हाँ हमारे male colleagues को अच्छी positions मिल गई. It is not a competition. मतलब I have worked in almost 100% male departments. जहाँ पर सारे ही males थे. And I've always seen them as brothers. And जब जैसे यूसुफ साहब ने कहा, जहूर साहब ने कहा, मतलब and they will also support me. And आपको support की जरूरत नहीं है. You just need understanding. And you need to होना चाहिए. You have to give it. SSP बारामूला, ADDC बारामूला, यहाँ पे जितने भी हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के HODs आए हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स फ्रॉम द पुलिस, थैंक यू फॉर सच ए वार्म वेलकम. सबसे पहले जैसे ACR साहब ने कहा, आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट, उन्होंने कहा कि अपने प्री कंसीव इंट्यूशन से हो. मेरे हिसाब से कभी भी आदमी जब भी किसी नए डिपार्टमेंट में या किसी भी नई चीज़ की शुरुआत करता है उसको सबसे पहले यही करना चाहिए, उसके जो भी प्री कंसीव नोशंस हैं और इंट्यूशंस हैं उनको अपने घर में रख के नए सोच और नए दिमाग के साथ चलना चाहिए. तो जस्ट टू ऐड टू दैट कि एज आई टेक चार्ज फ्रॉम मैम, आई एम श्योर आई एम नॉट श्योर, आई होप दैट आई एम एबल टू कीप अप टू जो मैम ने इस डिस्ट्रिक्ट को ऊंचाइयों पे ले गए हैं उसको उसकी मैं क्या कहते हैं आगे बढ़ पाऊँ और उसकी मैं और डेवलपमेंट कर पाऊँ. उसके साथ साथ मैं बस यही आप सबसे गुजारा करूँगा कि आप सब जैसे आपने मैम को सपोर्ट दिया है, यू कीप सपोर्टिंग अस एंड आगे चलते हुए हम लोग सब एक दूसरे से और बातचीत करेंगे व्हेन आई गेट टू नो यू. और आई एम श्योर कि हम सब साथ मिलके बारामूला को जैसे मैम ने ऊंचाइयों पर ले गए हम उससे और आगे ले जाए. धन्यवाद. थैंक यू. शेरपा जी, SSP बारामूला अमोद जी, ADDC बारामूला सराफ साहब, ADC बारामूला जहूर साहब, ADC सोपोर शबीर साहब, ACR बारामूला मुमताज़ साहब, हमारे जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग जो यहाँ रहे हैं यूसुफ साहब जो आज प्रिंसिपल हैं इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट के ऑफ कश्मीर, हमारे दोनों SDMs यहाँ आए हुए हैं फ़हीम साहब, अल्ताफ़ साहब, GMC प्रिंसिपल डॉक्टर रूबी रेशी, दिव्या SP हेडक्वार्टर्स, CPO बारामूला, तारिक साहब. मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊँगी लेकिन बी श्योर कि आई रिमेंबर ऑल ऑफ यू एंड आई नो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू नॉट जस्ट बाय नेम्स बट ऑल्सो बाय द क्वालिटीज़, कैरेक्टर्स एंड योर वर्किंग. डिस्ट्रिक्ट के सारे जितने भी ऑफिसर्स यहाँ आए हुए हैं, DC ऑफिस के जितने भी वर्कर्स, मेरे भाई और बहनें, अस्सलामु अलैकुम, आदाब. आज का जो मौका है इट्स एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी. तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें मैं लिख के लाऊं क्योंकि शायद हो सकता है कुछ चीज़ें भूल जाऊं. इसलिए सबसे पहले जब मैं यहाँ बारामूला आई तो यूसुफ साहब को भी बता रही हूँ कि मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि बारामूला को एक बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट बनाना है. तो मैंने एक डायरी, हमेशा जब भी एक नया असाइनमेंट शुरू करती हूँ तो एक डायरी नई स्टार्ट करती हूँ. तो उस डायरी में 3-4 चीज़ें मैंने लिखी थी. अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों कंप्लीट हो गई हैं बिकॉज इतने सारे गोल्स नहीं रखे थे. उसमें एक गोल था प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड एंड खुदा का बहुत फजल रहा
कि मुझे ऐसी टीम मिली, हर फर्द जो मुझे यहाँ मिला बारामूला में, उसने एक सपोर्ट तो किया ही, लेकिन मुझे लगता है मुझे बहुत चीज़ें सिखाई। मैं अगर यूसुफ साहब की ही पहले बात करूं, क्योंकि जब वो गए तो हमें मौका नहीं मिला उनके बारे में बात करने का। यूसुफ साहब की बात करूं तो उनमें जो मैंने उनसे जो चीज़ सीखी वो ये थी कि किस तरीके से वो चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और उनके दिमाग में और ऑलरेडी एक प्लान होता है, फिर वो टाइम आने पे बताते हैं कि क्या करना है। लेकिन ये चीज़ मैंने उनसे ज़रूर सीखी कि हाउ टू एनालाइज थिंग्स क्विकली एंड बहुत चीज़ें जो हैं कम अपनी फोकस में रखनी चाहिए, हर चीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़हूर साहब जो हमारे अपने कोर टीम में रहे, उनका एक जो पिक्यूलियर चीज़ जो मुझे लगी और जो मैं हमेशा याद करूँगी वो यही है, ही हैज़ अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ फैमिली, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। किस तरीके से वो, मतलब मैं सीखती हूँ उनसे, मैंने अपने हस्बैंड को भी काफ़ी बार बोला कि किस तरीके से वो उन्होंने अपने बच्चे के एग्ज़ाम के लिए एक पर्टिकुलर तरीके से वो मुझे बोल रहे थे कि नहीं उसका एग्ज़ाम है एंड आई हैव टू बी देयर फॉर हिम इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच अ गुड प्रोफेशनल रेवेन्यू ऑफिसर। ही मैनेज दैट एंड आई रियली लर्न दैट फ्रॉम हिम। ACR साहब की बात करूँ तो ही इज़ ऑलराउंडर एंड लेट मी टेल यू कि हर चीज़ इनको आती है। कोई भी चीज़, कोई भी डिफ़िकल्टी डिस्ट्रिक्ट में हो, यू हैव टू टेल हिम एंड ही विल फाइंड आउट अ सोल्यूशन। ही नेवर सेज नो। उसी तरह से हमारे जिस तरह से SDMs हैं, मतलब आई हैव बीन वेरी लकी, चाहे वो ADC सोपोर हो, चाहे वो हमारे SDMs हो, दे हैव बीन अ रियल पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बिकॉज उन जगहों पे मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी जहाँ पर इतनी क्रिटिकल चीज़ें होती थी। जस्ट अ फ़ोन कॉल वुड डू एंड दे वुड मैनेज द सिचुएशन देमसेल्व्स। हमारे अपने ऑफिस में सारी, मैं सबके बारे में तो नहीं बोल पाऊँगी, मैं पर्सनल सेक्शन से लेकर, मेरे पर्सनल सेक्शन में 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक काम कर सकते हैं एंड अगर उनमें से कोई एक भी ना हो तो पूरा पर्सनल सेक्शन ही हिल जाता है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू द पर्सनल सेक्शन, दे हैव वर्क टायरलेसली एंड अगर DC ऑफिस चलता है तो ऑब्वियसली चाहे वो ऑर्डरली हो, चाहे वो मेरा PA हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो जो DC ऑफिस में बैठता है और विदाउट थिंकिंग कि आज 5 बज गए, 4 बज गए, मुझे वापस जाना है, दे सिट देयर। जब तक काम कंप्लीट नहीं होता वो जाते नहीं। चाहे वो SQ सेक्शन हो, चाहे वो ARA हो, चाहे वो लीगल सेक्शन हो, चाहे वो हमारे रीडर्स हो, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो। सब सेक्शंस तो मैं बता नहीं पाऊँगी, लेकिन हर सेक्शन ने बहुत ही अच्छा सपोर्टिव रोल प्ले किया। और मैं एक ही चीज़ में बिलीव करती हूँ कि इट्स नॉट हाउ मच आवर्स यू पुट, इट्स अबाउट योर इंटेंशन। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो आप घर बैठ के भी वो चीज़ कर सकते हैं। एंड हमारी इंटेंशन एज डिप्टी कमिश्नर, मेरी इंटेंशन और मेरी टीम की इंटेंशन हमेशा ये रही कि किसी इंसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड हमेशा हम अपनी मीटिंग्स में भी ये डिस्कस करते हैं, चाहे वो हमारी रेगुलर मीटिंग्स हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग्स हों, हमने यही डिस्कस किया है कि हमने नुकसान नहीं करना है किसी का। हमारी वजह से, हमारे कलम की वजह से, हमारे साइन की वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। फ़ायदा जितना हो सकता है उतना फ़ायदा करें, नुकसान ना हो। पीपल आर सो प्रोग्रेसिव, दे अप्रिशिएट यू। आप अच्छा काम करोगे वो आपको शाबाशी देंगे। आपके वजह से ही बोल रहे हैं कि हर घर में आपकी बात करें। वो हर घर में इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज दैट इज़ द काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन दे हैव। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ बारामूला कि उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया एंड सिस्टरली, मतलब एवरीबडी कॉल्स मी अ सिस्टर हियर। मतलब आई फील सो गुड आफ्टर completing my tenure here. I'm going with a sense of satisfaction that I have tried to do something and God has been kind that He gave me those circumstances. बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन शायद उनको वो circumstances नहीं मिलते। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं खुदा का किस तरीके से शुक्र अदा करूं कि मुझे वो circumstances मिली जिसमें मैं कुछ कर पाई। और मैं ये समझती हूँ कि अगर एक भी चीज़ हमने जो की है, अगर उससे किसी को इफेक्ट होता है, कोई अच्छी चीज़ उन तक पहुँचती है, वही सदका है। और इस दुनिया से और कुछ तो लेके जाना नहीं है। दिस इज़ अ ट्रांजिशन। वी गो टू डिफरेंट प्लेसेस, वी वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस, बट वी लीव बिहाइंड द काइंड ऑफ इमोशंस
the emotional connection, how people have felt with me. When they have entered my office, how have they felt? Have they felt small? Have they felt good? Have they felt encouraged? I think that is an achievement, and I am really grateful to everyone here जो यहाँ पर आए हैं. And this is something that I want to share with people of Baramulla, not just Baramulla, everybody. जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मुझे जो प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है, मैं समझती हूँ मैं उसके काबिल नहीं थी. शायद खुदा ने किसी मकसद से दिया हो और मैं उस मकसद को इंशाल्लाह पूरा करूँ. लेकिन मैं ये समझती हूँ कि यहाँ के लोगों में इतनी ज़्यादा वो एक भूख है अच्छे इंसान. अगर आप अपना काम ही कर रहे हो ना, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आप अपना काम करो, पीपल विल से कि आप बहुत अच्छे ऑफिसर हो, आप बहुत अच्छे हो. मतलब दिस इज समथिंग रियली ग्रेट. यू आर जस्ट डूइंग योर ओन वर्क. आप कोई मतलब ऐसा कोई प्रॉफिटिक काम नहीं कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, नॉर्मल काम कर रहे हो जो आपको करना है. इफ़ यू आर डूइंग इट विद इंटेग्रिटी, इफ़ यू आर डूइंग विद ऑनेस्टी एंड विद एन इंटेंशन कि मुझे किसी का फ़ायदा करना है, नुकसान नहीं करना है, ये इंटेंशन नहीं है, रोकनी है फाइल विदाउट एनी रीज़न, तो मैं ये समझती हूँ कि उसमें किसी हद तक हम कामयाब हुए हैं. और इस कामयाबी का जो सहरा है वो आप सबके सर पे जाता है. मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती थी. जब तक हर एक इंसान ने जो फाइल बनाई है, उस फाइल में कितना मेहनत लगती है, हमें लास्ट में सिग्नेचर करने होते हैं, हमें लगता है ये हमने की है, वो हमने नहीं की है, वो आपने, वो उन सब लोगों ने की है जो डीसी ऑफिस में, रेवेन्यू ऑफिस में, बीडीओस ने वो सारे काम किए. और मैं इस वक्त ये भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया है अभी आज डीसी ऑफिस. एंड आई एम श्योर मिंगा विल टेक इट फॉरवर्ड. ही इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड सिंसियर हार्ड वर्किंग ऑफिसर. इसको आगे लेके जाएंगे. बारामूला डिज़र्व्स टू बी द बेस्ट एंड आई होप इट बिकम्स द बेस्ट. डीसी साहब का भी शुक्रिया, पुलिस महकमे का शुक्रिया, क्योंकि इतने सेंसिटिव सिचुएशंस यहाँ पे आई, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस तरीके से उसको हैंडल किया, मुझे लगता है कि इट कुड हैव स्नोबॉल्ड इनटू कम्युनल इश्यूज, इट कुड हैव स्नोबॉल्ड इनटू मैनी इश्यूज, लेकिन वो बच गए. और लोगों में क्योंकि जो इंतशार फैल सकता था वो नहीं फैला, मुझे लगता है उसमें कोऑर्डिनेशन की जो है सपोर्ट रही हमेशा पुलिस की तरफ से. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट थैंक एवरी वन ऑफ यू जिसने भी इसमें मेरा साथ दिया. और शायद मेरे पास उतने लफ्ज़ नहीं हैं और 3 भी बज गए, मेरी वीसी भी है, बट लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, कुलज़ुमे हस्ती से तू उभरा है मानिंदे हुबाब, कुलज़ुमे हस्ती से तू उभरा है मानिंदे हुबाब, इस जिया खाने में तेरा इम्तिहान है ज़िंदगी. इट्स अ टेस्ट, दिस लाइफ इज़ अ टेस्ट, एवरी असाइनमेंट इज़ अ टेस्ट, एंड I hope and pray that all of you along with me pass that test. Every assignment in our personal life, in our professional life, I hope the best for all of you. Thank you for all your support, and if there is anything for me, I am always a call away. Thank you.